हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज के इस विश्राम दिन के लिए हम सबको बोलते हैं जय मसीह। हालेलुया। आइए हम वचन में जाने से पहले अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद परमेश्वर आज के सुंदर समय के लिए। खुदावन प्रभु परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन, आज मैं नहीं बल्कि आप मुझ में होकर बात करें वचन के जरिए। खुदावन प्रभु, जब ये वचन सुने तो 100 गुना फल लेकर आए। खुदावन प्रभु, ये एकदम बदल जाए। खुदावन जब ये सुने तो इनकी परिस्थितियां, प्रभु इनकी सिचुएशन सेम न रहे। खुदावन प्रभु, ये जब वचन सुने तो इनके अंदर एक विश्वास आए। खुदावन मैं प्रार्थना करता हूं जैसे ये वचन सुने खुदावन, ये बीमारी से आजाद हो जाए। जैसे ये वचन सुने खुदावन, ये हर एक चीज, हर एक प्रॉब्लम से फ्री हो जाए। परमेश्वर मैं दुआ करता हूं परमेश्वर, ये 100 गुना फल लाए। परमेश्वर ये वचन को सुने और 100 गुना फल लाए। परमेश्वर प्रभु, इनके अंदर एक नई ताकत भर दे। खुदावन परमेश्वर, शैतान इन वचनों को चुरा ना पाए। खुदावन मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूं। खुदावन प्रभु, मैं मेरे शब्द नहीं बल्कि आपके शब्द खुदावन बात करें। आज आपके वर्ड इनसे बात करें। खुदावन आज मुझसे भी बात करें और हमारी आंखों को खोले। खुदावन धन्यवाद देता हूं आज के इस सुंदर समय के लिए। धन्यवाद परमेश्वर। कि हम जोर से प्रभु को हालेलुया बोले। हालेलुया, आमेन आमेन आमेन। आज मैं आपके लिए पढ़ूंगा यूहन्ना की पुस्तक, उसके 6 अध्याय में और वचन 66 से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। इस पर उसके चेलों में बहुत से उल्टे फिर गए, उसके बाद उसके साथ न चले। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? समौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है, और हमने विश्वास किया और जान गए कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मैंने तुम्हें 12 को नहीं चुना? तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। यह उसने समौन इस्करियोत के पुत्र यहूदा के विषय में कहा था, क्योंकि वही है जो 12 में से एक था, उसे पकड़वाने को था। हालेलुया। मेरे प्रियो, सुमोन प्रभु का वो चेला पतरस बोला, प्रभु क्या मैं कहीं और जाऊं? सच्ची बातें जीवन तो तेरे पास है। मेरे प्रियो, आज हम भी ऐसे कहीं ना कहीं सोच रहे, क्या यीशु को छोड़ कोई और विकल्प है? कोई और सजेशन है? कोई और रास्ता है? मेरे प्रियो, मैं आपसे सच सच कहता हूं, यीशु ने ही सिर्फ कहा है, इस धरती पर सत्य, जीवन, मार्ग मैं ही हूं। कोई मेरे अलावा, मेरे सिवाय कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। जहां भी तुम जाओगे मुझसे गुजर कर जाओगे। अगर आशीष चाहिए तो मुझसे गुजर कर जाना पड़ेगा। आज तकलीफ भी यीशु से गुजर कर ही जाती है मेरे भाई। हालेलुया। हर एक चीज यीशु ने कहा, जैसे ये मुझे सताते वैसे तुम्हें भी सताएंगे। हर वो चीज इस दुनिया में जो भी बनी है, वो सब कुछ प्रभु यीशु मसीह से होकर गुजर कर निकलता है। मेरे प्रियो, उसके चेलों में बहुत से उल्टे फिर गए, उसके बाद उसके साथ ना चले। क्यों नहीं चले? इसका उत्तर आपको ऊपर वाले वचन में मिलेगा। प्रभु ने कहा, मैं अगर 60 में पढ़ूं तो वहां पर लिखा है, उसके चेलों में बहुत से यह सुनकर कहा कि यह कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है? वो कौन सी कठोर बात थी? यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ, उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं है। जो मेरा मांस खाता है, मेरा लहू पीता है, वह अनंत जीवन उसी का है। मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है, मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता, मेरा लहू पीता है, वो मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें।
जैसे जीवित पिता ने मुझे भेजा है, मैं पिता के कारण जीवित हूं, वैसा है वो भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी है उस रोटी के समान नहीं जो बाप दादों ने खाया और मर गए। जो कोई यह रोटी खाएगा वो सर्वदा जीवित रहेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, यही वो बात थी जिसके वजह से बहुत से उसके पीछे आए थे, लेकिन सुना कि अरे यीशु मसीह कहता है अपना मांस अपना लहू खाने के लिए। हालेलुया। ये है क्या? ये मांस और लहू, ये उसका वचन है, ये उसकी आत्मा है जिसे आपको खाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर एक और वचन में लिखा है। क्या तुम इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है? यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहां पहले था वहां जाते देखोगे तो क्या होगा? प्रभु ने कहा आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा और जीवन है। मेरे भाई मेरे बहनों, आज प्रभु हमें आत्मा की बातें सिखाना चाहता है। अगर तुम आत्मा को खाओगे, आत्मा तुम्हें खाएगा। संसार तुम्हें नहीं खा पाएगा, संसार तुम्हें नहीं निगल पाएगा, संसार तुम्हें देखकर डरेगा। हालेलुया। ये वही बात थी, प्रभु आत्मा की बातें उन्हें सिखा रहा था। आज बहुत सारे लोग प्रभु में हैं, ये सोचते हैं अरे मेरे घर में ये क्यों नहीं हो रहा है, मेरे परिवार में ये क्यों नहीं हो रहा है, मेरी आशीषें कहां है। मेरे प्रियो, जब आपने बपतिस्मा लिया तो आप मर चुके थे, आप संसार में मर चुके हो, लेकिन मसीह तुम में जीवित है। अगर मसीह तुम में जीवित है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, कोई भी चीज तुमसे दूर नहीं रहेगी। तुम मेरे धर्म मेरे राज की खोज करो, सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। मेरे प्रियो, आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको पहले अनंत जीवन खोजना है, आपको उसकी स्थिरता खोजनी है, आपको उसकी पवित्र जीवन को खोजना है, आपको आत्मा को पुकारना है। अगर आप प्रार्थना में बैठे हो तो पहले पुकारो पवित्र आत्मा को। पवित्र आत्मा तू क्या चाहता है कि मैं क्या करूं? मेरे प्रियो, आपकी प्रार्थना अधूरी हो सकती है, नहीं भी सुन सकता प्रभु। जब आत्मा आता है तब आहें भर भर कर प्रार्थना करता है। पतरस यह बात समझ चुका था कि प्रभु ही है वो जो अनंत जीवन की बातें बोलता है। न जाने 1000 बार उसने मछलियां पकड़ी होगी, न जाने 1000 बार उसने अपनी नाव को भरी होगी, वो आया और वो चला गया। परमेश्वर ने पतरस को बुलाया, उसकी नाव को पहले भरा, फिर बुलाया, मेरे पीछे आ जा। जब्दी के दोनों पुत्रों को प्रभु ने कहा मेरे पीछे आ जा। अपने बाप का घर, अपने नाव को छोड़, अपने परिवार को छोड़, प्रभु के पीछे आ गया। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर बुलाता है तब तकलीफ नहीं होती है। आप तकलीफ को दूर करोगे यीशु मसीह के नाम से, अब प्रॉब्लम्स को दूर करोगे यीशु मसीह के नाम से। कहां जाओगे यीशु को छोड़? कौन है तुम्हारा डॉक्टर जो तुम्हें ठीक कर दे? बताओ, कौन है तुम्हारा वो फाइनेंसर? कौन है वो बैंक जो तुम्हारी गरीबी को मिटा दे? कौन ऐसा दोस्त है जो तुम्हारे दर्द को बांट ले? मेरे प्रियो, अगर जीवन है तो यीशु के पास है। वो कह रहा है मेरा मांस खा लो, उसके मांस में उसकी ताकत है, उसके लहू में उसका सामर्थ है। अगर ये दो चीज आपके अंदर रहेगा, मैं सच कह रहा हूं, आपका जीवन अधूरा नहीं बल्कि पूरा हो जाएगा यीशु में। मैं सच कह रहा हूं, आपकी परिस्थितियां बदल जाएगी। अगर आप बीमार है, चंगे हो जाओगे। आप कमजोर है, आप ताकतवर हो जाओगे खुदावन यीशु मसीह में। आज उसके अनंत जीवन को समझना है, आज उसके लाइफ को समझना है। हमें उल्टे फेरना नहीं है उन चेलों की तरह, हमें वापस नहीं जाना है। इसलिए परमेश्वर ने हमें पीछे आंख नहीं बल्कि आगे दिया है। हमें आगे देखना है, हमें सीधा देखना है, हमें जीवन को देखना है, उस पेड़ को देखना है जहां पर 9 के 9 फल लगे, उस पेड़ को देखना है जो परमेश्वर है। मेरे प्रियो, जब हम आंखों को खोलते हैं तो हमें पूरी दुनिया दिखती है। जब अपनी आंखों को हम बंद करते हैं सब अंधेरा दिखता है। जब अपनी आंखों को बंद करते हैं, जब सब अंधेरा दिखने लगता है, तभी हम परमेश्वर को खोजते हैं।
तभी हम खुदा को खोजते हैं अपनी आंखों को बंद करके, हमारा ध्यान हम उस जगह पर लगाते हैं, तब हमारी आंखों में सब अंधेरा दिखता है। मेरे प्रियो, आज वैसे ही आज अपनी आंखों को आप बंद कर लें, संसार की तरफ ना देखें। मैं सच कह रहा हूं, संसार की तरफ ना देखें, खुदा की तरफ देखें। पतरस ने अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, प्रभु अनंत जीवन की बातें तेरे पास है, मैं तुझे छोड़ कहां जाऊं। प्रभु छाट रहा था, उन्हें बता रहा था कि कौन मेरे पीछे चल सकता है। इसलिए प्रभु कड़वा कहता है, अगर आपका पास्टर, अगर आपका कोई भी पास्टर क्यों ना हो, कोई प्रभु का आत्मिक जन क्यों ना हो, अगर आपको कुछ कहता है करने के लिए, अगर कुछ कड़वी बातें कहता है, तो आपको उससे जीवन की बातें समझकर उसे ग्रहण करना है। प्रभु का कोई भी दास अगर आपको कोई कड़वा कहता है, तो आपको उससे समझना यह प्रभु की ओर से है। मैं इस बातों पर अमल करूंगा, उससे जवाब नहीं दूंगा, मैं उन्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं विश्वास योग्य बना रहूंगा। मुझे पता है मेरा परमेश्वर भला है, वह मेरे हृदय को जानता है। अगर यह बात मेरे पास पहुंची है तो मेरे परमेश्वर ने दिया है। प्रभु ने उन चेलों में से जो बहुत सारे थे उसमें से छाटा, फिर 12 में से छाटा। तुम में से एक व्यक्ति शैतान है, हो सकता है वो शैतान हो सकता है तुम्हारे पास कोई और क्यों ना हो, वो शैतान वाले उसके पास हरकतें हो, वो तुम्हें डुबाना चाहता हो। अगर प्रभु अलग करना चाहता है तो उसे अलग करने दो, ये तुम्हारे लिए प्रॉफिटेबल होगा। कोई रिश्ता प्रभु अलग करना चाहता है, उसे अलग करने दो। प्रभु कुछ प्रॉफिटेबल करना चाहता है, बेस्ट रिश्ता देना चाहता है। कोई दोस्त को प्रभु अलग करना चाहता है तो प्रभु को अलग करने दो। मेरे प्रियो, याद रखना, यीशु मसीह कभी किसी का बुरा नहीं चाहता है। वो भला है, वो सच्चा है, वो जीवित है, वो जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। आपको डरने की जरूरत नहीं है। पतरस ने अपना सब कुछ छोड़कर आया, अपनी नाव, अपनी भरी हुई नाव, अपना पैसा, अपना धन, अपना घर, अपना परिवार छोड़कर आया। वो समझ चुका था कि जीवन की बातें अगर कोई कह सकता है तो प्रभु कह सकता है। आज आपको अपनी परिस्थिति के आगे खड़ा होकर कहना है, अगर मेरी परिस्थिति को कोई ठीक कर सकता है तो वो परमेश्वर है। आज आपको खड़ा होकर कहना है अपनी कमजोरी के आगे, अगर मेरी कमजोरी को कोई दूर कर सकता है तो वो परमेश्वर यीशु मसीह है। वही पतरस कह रहा था। सब लोग वहां पर खड़े थे, सबकी अलग अलग परिस्थिति थी। कोई किस बात पर ठोकर खा रहा था, कोई किसी बात पर गिर रहा था, लेकिन पतरस ने कहा, प्रभु तेरे पास अनंत जीवन की बातें हैं। मेरे प्रियो, गॉड गिव अ बेस्ट। प्रभु आपको बेस्ट देना चाहता है, आपको बेस्ट करना चाहता है। मेरा बिलीव है परमेश्वर आपको बेस्ट देगा, मेरा विश्वास है परमेश्वर आपको बेस्ट देगा। आपके पास कोई भी चीज टेम्परेरी नहीं, मैंने कहा लाइफ टाइम की होगी। पतरस समझ चुका था, अब तक मैंने जिया वो टेम्परेरी था, अब तक मैं शरीर से जी रहा था, लेकिन अब मैं आत्मा से जीऊंगा। अब मैं आत्मा से जीऊंगा, क्योंकि आत्मा जीवनदायक है। जहां कहीं पवित्र आत्मा है वहां पर आजादी है। पतरस क्या, मैं जान गया हूं पवित्र जन तू ही है, हमें पता है वो पवित्र प्रभु तू ही है। मेरे प्रियो, आज आप किसकी ओर देख रहे हो? वो झुंड के झुंड चेले चले गए। अगर आपके पास मेजोरिटी ज्यादा है, अगर 10 लोग पीछे उल्टे जा रहे हैं, अगर आप उनके साथ चले जाओगे, अब देखोगे अरे भीड़ है, भीड़ के साथ चले जाओगे, भीड़ ही रहोगे। प्रभु की भेड़ बन जाओ, क्योंकि उसका भेड़ उसकी आवाजों को सुनती है, उसका मेमना उसकी आवाजों को सुनता है, उसके पीछे पीछे चलती है। हमें भीड़ नहीं बनना, हमें भेड़ बनना है। वो आए चेले, वो सारे चेले जो फिर गए, वो भीड़ में चले गए। पतरस भी देख रहा था, वो और भी चेले देख रहे थे, लेकिन वो बाहर ठहरे रहे। वो ठहरे रहे, नहीं यही परमेश्वर का पुत्र है। मेरे प्रियो, आज आप ये मत सोचो आपके पास प्रॉब्लम है।
आज ये मत सोचो आपके पास तकलीफ है, प्रभु उसे सॉल्व करेगा। भीड़ को मत देखो, प्रभु को देखो। प्रभु को देखो, वो बदल देगा आपकी परिस्थिति से, बदल देगा आपकी हर कमजोरी से, निकाल लाएगा हर अंधेरों से। मैं आपसे विश्वास से मैं सच सच कह रहा हूं, मैं पूरे भरोसे के साथ कह रहा हूं, वो आपको निकाल लाएगा हर तकलीफ से, वो आपको निकाल लाएगा। आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आपको ध्यान लगाने की जरूरत है। अपनी आंखों को बंद कर कर उसकी ओर आपकी बीमारी का आज आखिरी दिन हो सकता है, आपके गरीबी का आज आखिरी दिन हो सकता है, आपके तकलीफों का आज आखिरी दिन हो सकता है। अगर आज अपना ध्यान उन सारे प्रॉब्लम से हटाकर यीशु की ओर लगाओगे, अनंत जीवन की ओर लगाओगे, मैं आपसे सच कह रहा हूं, प्रभु हर एक चीज बदल देगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम दुआ करें। कहे परमेश्वर, मैं उल्टा फिरने वाला नहीं बल्कि तेरे साथ चलने के लिए तैयार हूं। मेरी परिस्थिति को आप बदल दे, मुझे ताकत दे, मुझे अनंत बातें सिखा खुदावन कि मैं तेरे पीछे पल चल पाऊं। मेरी आंखों को खोल, मैं तुझे समझ पाऊं प्रभु। मैं तुझे देखना चाहता हूं, तुझे समझना चाहता हूं, मैं तेरे साथ तेरे पीछे पीछे चलना चाहता हूं प्रभु। मैं विश्वास करता हूं, आज मैं तेरे वचन को खाता हूं, मैं खाता हूं यीशु मसीह के नाम में। तेरे वचन को आज मैं खाता हूं प्रभु। मेरा बिलीव है परमेश्वर, आप मेरे लिए सब कुछ पूरा करोगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, सुनो ग्रहण कर। आमीन, आमीन।